हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.3 के देखो हमने फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम क्वेश्चन फिफ्थ और सिक्स्थ डिस्कस करेंगे। देखो इनमें क्या है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड शो एज टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या कह रहे हैं कि ये जो नंबर गिवन है हम इनके क्या करें, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करें, मतलब इनकी प्राइम फैक्टर निकालें और फिर क्या करना है, फिर ये फाइंड आउट करना है कि हम इन नंबरों को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो देखो, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर शो ऑब्टेन। ये कह रहे हैं कि उसके बाद जो नंबर हमें मिले, मतलब जिससे मल्टीप्लाई करनी हो, उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके फिर उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है कि वो किस, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, क्या नंबर ऑब्टेन होता उनसे। तो हमने आज क्या किया, पहले से ही क्वेश्चन को का सॉल्यूशन करके दिया है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि वैसे सॉल्यूशन करने में ज्यादा लंबा टाइम लग जाता है और वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है। तो देखो 252 को सबसे पहले लास्ट डिजिट क्या है, 2 है, तो हमने 2 से डिवाइड किया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अब 2 से फिर होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है, तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6। अब लास्ट डिजिट 3 है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 6 और 3 9, तो ये 3 से डिवाइड होगा, तो हम करेंगे इसको 3 से। 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। अब 3 से फिर किया, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अब इसको करें तो 7 से ही होगा, तो क्या आ गया 1। अब क्या लिखा, 252 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये सारे के सारे नंबर लिख दिए हमने। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हेयर द प्राइम नंबर, हेयर द प्राइम नंबर 7 हैज नो पेयर। यहाँ पे और देखो 2 का भी पेयर बन गया अपना, 3 का भी पेयर बन गया, लेकिन क्या है, 7 एक अकेला मेंबर ऐसा है कि जिसका कोई पेयर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई 250 बाय 7। हम किसको, 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपना, तो हमने क्या किया, 252 मल्टीप्लाई बाय 7 ये किया। अब हम देखो, हम इसको मल्टीप्लाई करके तो निकाल देंगे, 2 7 जा जैसे 14, 2 7 5 जा 35 और 1 36, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 3 17। तो अब इसका स्क्वायर रूट और निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, यहां से ले लेंगे अपने 2 मल्टीप्लाई 3, और जब हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पेयर भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42। तो जो ये नंबर अपना आया मल्टीप्लाई करने के बाद, उसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 42। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, मतलब जो हमने उसके प्राइम फैक्टर निकाले फिर उनके पेयरिंग करेंगे, पेयर में से एक को लेंगे तो वो अपना क्या निकल जाएगा, स्क्वायर रूट। ये था अपना फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखो क्या है, 1008 है, तो क्या है, लास्ट डिजिट इज 8, तो इवन नंबर है लास्ट डिजिट, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 जा 10 और 0 एज इट इज, और फिर क्या आ गया, 2 4 जा 8। अब 2 से फिर से डिवाइड किया क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, अब भी 4 है, तो 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 1 बच गया यहां से, तो 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। तो अब ये आ गया। अब इसको भी फिर से क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12। देखो यहां से 1 बचा था तो ये क्या बन गया था, 12, तो 2 6 जा 12। अब फिर से 2 से 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। अब देखो 6 और 3 9, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो किससे होगा, 3 से होगा, 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो क्या हो जाएगा, अब ये किससे होगा, फिर से किससे, 3 से, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, 3 7 जा 21। ये था। अब इसके हमने ये लिखे प्राइम फैक्टर जितने भी आए थे अपने, ये लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमने यहाँ पे भी क्या देखा कि 7 का कोई भी क्या है, प्राइम फैक्टर पेयर नहीं है।
तो क्या लिखेंगे, जैसे पीछे लिखा था उसी की तरह लिखेंगे कि 7 हैज द प्राइम नंबर 7 हैज नो पेयर, therefore we multiply 1008 by 7। तो हम 1008 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें क्या मिल जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि इसका भी अपना पेयर कंप्लीट कर लेंगे हम, उसमें से क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, क्योंकि हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दी। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, फिर उसके बाद 84 का। ये था अपना थर्ड पार्ट। सॉरी, हमने फर्स्ट पार्ट किया था ना डिस्कस, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट ये है, देखो मैंने दूसरी जगह कर दिया था। 2 9 जा 18 और 0 एज इट इज, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। फिर ये किससे होगा, सम कितना है, 9 है, तो 3 से डिवाइड होगा। तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। अब 3 से फिर से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब देखा हमने 180 के ये थे अपने। अब इसका भी क्या लिखेंगे, हेयर 5 हैज नो, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 हैज द प्राइम नंबर 5 हैज नो पेयर, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई 180 बाय 5 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने मल्टीप्लाई करने के यहाँ पे अगर हम 5 से और मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, वो 900 आ जाएगा। देखो 180 मल्टीप्लाई बाय 5, 18 पंजे 90, तो देखो 900 आ गया। तो 900 का क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये हमने इन्हीं में से ले लिया था, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, ये 5 भी ले लिया, क्योंकि इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो उससे जो नंबर 180 को 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा तो उसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 30। ये था अपना सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट हमने अभी डिस्कस किया था। तो फोर्थ पार्ट देखो, 2 1 जा 2, 0 एज इट इज, 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। अब 2 से फिर से किया, 2 5 जा 10 एंड इसको अब देखो, इसमें कई बहुत सारे बच्चे गलती कर जाते हैं। यहाँ पे देखो हमने 2 5 जा 10 किया, फिर हमने 1 उतारा, नहीं चला, क्योंकि 1 तो छोटा है 2 से। तो फिर हमने क्या किया, नहीं चलने के लिए क्या लगा दी, 0। तो अब फिर क्या उतारा, फिर से 4 उतारा, तो 2 7 जा 14, फिर 7 लिखेंगे। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 57 लिख देते हैं। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं, ध्यान से करना। अब देखो 3 से, अब ये 5 और 7 क्या होगा, 12 तो किससे डिवाइड होता है अपना, 3 से होता है। तो 3 से देखो, 3 1 जा 3, 2 बच गए, तो 3 6 जा 18, तो फिर से कितने बच गए, 2, तो 3 9 जा 27। अब 169 तो हमें वैसे भी पता है, अगर हमने स्क्वायर याद किए होंगे तो मैंने पहले ही बताया था कि 1 to 30 तो हमें स्क्वायर याद करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये तो हमें वैसे ही याद आ जाएगा, किसका है, 13 से ही होगा डिवाइड, क्योंकि 13 का स्क्वायर है और 13 तो क्या एक प्राइम नंबर है, तो इसलिए और किसी नंबर से तो ये डिवाइड होने से रहा। तो ये क्या आ गया, अब यहां से 13 पे ही जाएगा, तो 13 1 जा 13। अब इनको देखा पेयरिंग की, तो कौन बच गया अपना, 3 बच गया, जिसका कोई भी पेयर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर हेयर द प्राइम नंबर 3 हैज नो पेयर, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई 2028 बाय 3 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर गेट करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 3 से। और 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 78। यहीं से पेयरिंग मैंने बताया था कि कंप्लीट कर लेंगे हमें, तो उसका स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा, 78। अब देखो इसका फिफ्थ पार्ट में क्या है, 1458, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है, 8 है। तो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 और 1 बच गया यहाँ से, तो 2 9 जा 18। अब 3 से फिर से ये, अब देखो लास्ट डिजिट क्या है, इवन नंबर तो है नहीं। अब क्या करेंगे, इसका सम करके देख लेंगे, 7 और 2 9 9 9 18, तो 18 है, तो फिर किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9, ये आ गया अपना। अब फिर क्या है, 4 और 2 6 और 3 9, तो ये फिर से किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से होगा तो हमने कर दिया।
3 8 जा 24 एंड 3 1 जा 3। फिर से 3 से, क्योंकि 8 और 1 9, तो सम अब भी 9 है, 3 से डिवाइड होता है 9, तो अब 3 2 जा 6 से एंड 3 7 जा 21। अब 3 से 3 9 जा 27, अब 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो ये आ गया अपना 1458 है। किसके इक्वल होगा? ये इसके इक्वल। ये सारे के सारे प्राइम नंबर यहाँ पे लिख दोगे। फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो किसका पेयर नहीं बना, अपना 2 का पेयर नहीं बना। तो 2 का पेयर नहीं बना तो हम क्या लिख देंगे, हेयर द प्राइम नंबर 2 हैज नो पेयर, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई 1458 बाय 2। हम इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर गेट करने के लिए। अब जो हमें नंबर हमें मिला है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो किसका स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो देखो क्या होगा, इनमें से बताया था मैंने 2 का पेयर का अगर हम कंप्लीट करेंगे तो 2 आ गया यहाँ पे, 3 का पहले से ही कंप्लीट था, 3 का पहले से ही कंप्लीट था, और एक और 3 था ये वाला, तो 3 3 आए अपने, एक पेयर ये, एक ये, एक ये, तीनों के लिए में से एक एक आ गया 3। तो अब इनकी मल्टीप्लाई करी, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। ठीक है, तो ये आ गया अपना 54 इज आंसर। तो ये था अपना 5th पार्ट। अब 6th पार्ट देखो इसका, शायद ये लास्ट ही पार्ट, हाँ लास्ट ही पार्ट है ये, तो इसका 6th और लास्ट पार्ट देखो, 768। तो देखो लास्ट डिजिट क्या है? 8 है, तो किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 3 जा 6 से एंड 2 8 जा 16, यहाँ से 1 बचा था तो 2 8 जा 16। अब यहाँ पे क्या है? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 है। अब ये क्या आ गया? अब फिर लास्ट डिजिट क्या है? इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 जा 2 एंड 2 9 जा 18 एंड 2 2 जा 4। अब फिर से 2 से, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12। अब फिर 2 से, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। अब देखो फिर से किससे हो जाएगा? 2 से, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 से क्या आ गया? 6, और 2 से फिर क्या आ गया? 6 को 2 3 जा 6 है तो 3, और 3 1 जा 3। अब यहीं पे हमने देख लिया ये पेयरिंग करके, तो कौन बच गया अपना पेयरिंग से? 3। क्या बच गया? 3। तो हम क्या लिखेंगे? हेयर द प्राइम नंबर 3 हैज नो पेयर, हेयर द प्राइम नंबर 3 हैज नो पेयर, देयरफॉर वी मल्टीप्लाई 768 बाय 3 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अपना ये भी पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या आ गया अपना आंसर? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो क्या कर देंगे? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 18 3 ना 16 3 48। तो ये आ गया अपना 48 इज आंसर। अब देखो ये था अपना 5th क्वेश्चन। ऐसे ही अब अपना 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन की देखो पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्या है? For each of the following number, find the smallest whole number by which it should be divided. अब क्या कहा है? इस नंबर को हम किससे डिवाइड करें to get a perfect square number. Also find the square root of the number so obtain. अब देखो क्या कहा है कि जो ये नंबर गिवन है, अब अगर हम इसमें बोला था कि किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है कि किस नंबर से हम उसको डिवाइड करें। तो मल्टीप्लाई करनी होगी तो भी किससे करेंगे? जिसका अपने पास पेयर नहीं है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। विच नंबर हैज नो पेयर, जिस नंबर का कोई भी पेयर नहीं है हम उसी नंबर से तो मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें डिवाइड करना हो तो हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं, तभी हमें क्या मिलता है? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो अब देखो क्या है ये 258 52 का तो हम कर लेंगे क्योंकि पीछे वाले में भी हमने किया था। इसकी देखो यहाँ पे जो हमने फर्स्ट पार्ट 5th का फर्स्ट किया था उसी में क्या करेंगे हम? यहाँ पे वही लाइन लिखेंगे, हेयर द प्राइम नंबर 7 हैज नो पेयर। जो यहाँ पे हमने लिखा था देयरफॉर वी मल्टीप्लाई, इस मल्टीप्लाई की जगह पे हम क्या लिख देंगे? वी डिवाइड 252 बाय 7। तो हम 252 को किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। और फिर हमें किसका
परफेक्ट स्क्वायर में वो मिलेगा, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, जब हम इसको 252 को डिवाइड कर देंगे 7 से तो क्या होगा, 2 3 जा 6। अब हम इस 7 को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इससे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये तो है ही नहीं अपने इसमें प्राइम फैक्टर्स में, तो 2 3 जा 6, तो 6 ही आ जाएगा फिर, ये मतलब 36 आएगा। जब हम इसको 252 को डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, तो 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6। ये था अपना फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट देखो, 6th क्वेश्चन का क्या है, 2925। अब देखो 5 इज द लास्ट डिजिट, अब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 5 से करने से पहले हम किस से डिवाइड करके देखेंगे इसको, 3 से। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, इनकी डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 5 और 2 क्या हो गया, 7, 7 और 2 9, 9 और 9 18, तो इनका सम किससे डिवाइड होता है, अपना 3 से डिवाइड होता है, तो इसलिए हम ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से। तो 3 9 जा 27, तो 2 बच गया, 3 7 जा 21, फिर यहां से क्या बच गया 1, 2 5 3 5 जा 15, अब 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और यहां से 1 बच गया, तो 3 5 जा 15। अब देखो लास्ट डिजिट अब 5 है, लेकिन हम पहले देखेंगे इसका सम करके, तो क्या है 6 और 2 3 और 2 5, 5 और 5 10। अब सम तो क्या आ गया, 10 आ गया, तो 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता। अब क्या है, 3 के बाद तो प्राइम नंबर क्या आता है, अपना 5 आता है। अब 5 के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट या तो 0 हो या फिर क्या हो 5। अब इसकी लास्ट डिजिट है अपने पास 5, तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, 5 6 जा 35, और यहां से 2 बच गए अपने, 5 5 जा 25। अब क्या है, अब भी ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15 और 13 1 जा 13। अब यहाँ पे देखो 3 का भी अपने पास पेयर बन गया, 5 का भी पेयर बन गया, लेकिन 13 का कोई पेयर नहीं है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर प्राइम फैक्टर 13 हैज नो पेयर, द प्राइम नंबर 13 हैज ए नो पेयर, देयरफॉर 2925 be divided by 13 to make it a परफेक्ट स्क्वायर। तो क्या है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 13 से डिवाइड, तो इसको 13 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 225 आ गया। ठीक है, ये हम वैसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, इनकी भी मल्टीप्लाई कर लें इस 13 को छोड़ के। ठीक है, ये देखो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 और 45 5 जा 225, ये ऐसे भी कर सकते हैं हम। तो ये देखो ये आ गया अपना 225। अब ये किसका स्क्वायर रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब सॉरी इसका स्क्वायर रूट बताना। अब तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3 × 5, मतलब जिसके पेयर हमारे कंप्लीट थे उनको ले लेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, तो क्या हो गया अपना 3 × 5 इज 15 इज आंसर। ये था अपना क्वेश्चन 6th का सेकंड पार्ट। अब क्वेश्चन 6th का थर्ड पार्ट देखो, क्या 396। अब ये लास्ट डिजिट इज इवन, देयरफॉर इट इज डिवाइडेड बाय 2, इट इज डिविजिबल बाय 2, तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, तो 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18। अब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अब 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब 11 1 जा 11। अब देखो इसके पेयरिंग में देखा हमने तो किसका कोई पेयर नहीं है, 11 का, किसका पेयर नहीं बना अपना 11 का, तो हम क्या लिखेंगे, द प्राइम फैक्टर 11 हैज नो पेयर, तो किसका पेयर नहीं है 11 का, देयरफॉर वी डिवाइडेड 396 बाय 11 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम किससे डिवाइड कर देंगे, 11 से। तो हमने यहाँ पे 11 से डिवाइड किया तो क्या आ गया अपना 36। देखो 11 3 जा 33, यहाँ से 6 बच गया, और 11 6 जा 66, देयरफॉर इट इज 36। अब 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6, क्या होता है 6। ये था अपना थर्ड पार्ट। नाउ फोर्थ पार्ट देखो, 2645। अब लास्ट डिजिट क्या है 5,
अब लेकिन हम इसको पहले 5 से डिवाइड करने से पहले हम इसको ये भी चेक कर सकते हैं कि इसकी डिजिट्स का सम क्या है। अगर 3 से डिवाइड होगा तो हम पहले 3 से डिवाइड करेंगे। तो 6 और 2 क्या है 8, 8 और 4 और 5 9, 8 और फिर 9 17, 17 तो आता नहीं अपनी इसकी टेबल में। तो हम क्या करेंगे इसको 5 से डिवाइड। तो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 5 9 जा 45। अब 529 जिस बच्चे ने 1 to 30 मैंने बोला था 1 to 30 स्क्वायर लर्न किए हैं तो उसको इजीली पता चल जाएगा कि ये तो किसका स्क्वायर है 23 का। तो 23 से ही डिवाइड होगा। तो 23 1 जा 23, यहाँ पे 23 2 जा 46 एंड 23 3 जा 69 हो जाएगा। ये था अपना क्वेश्चन 4th। अब इसमें देखो हमारा यहाँ पे 23 का भी पेयर बन गया, लेकिन किसका पेयर नहीं बना अपना 5 का। तो हम क्या लिखेंगे हेयर 5 हैज नो पेयर। हेयर 5 द प्राइम नंबर, ये भी लिख देंगे, इसकी तरह भी लिख देंगे या ऐसे लिख दे, वो तो हमारी वर्डिंग होती खुद की। हेयर 5 हैज नो पेयर, देयरफॉर वी, ये देयरफॉर के लिए आप ये ऐसे 3 डॉट भी लगा सकते हो। देयरफॉर वी डिवाइड 2645 बी डिवाइडेड बाय 5 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर गेट करने के लिए हम क्या किससे डिवाइड करेंगे फिर 5 से। 5 से डिवाइड किया तो क्या गया 529। अब 529 का स्क्वायर रूट क्या होता है 23। या हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि जिसका जो पेयर बन रहा था वो ले लेंगे, जो पेयर में नहीं था उसको क्या कर देंगे हमें नेग्लेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो वो था अपना क्वेश्चन 4th पार्ट, 6th क्वेश्चन का 4th पार्ट। अब 5th पार्ट देखो 2800। अब लास्ट डिजिट इज 0 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 तो 0 0, 2 से 2 7 जा 14 और 0 0। अब 2 से 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, अब 0 एज इट इज। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। अब किससे डिवाइड होगा देखो 3 से होगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखो 5 और 7 12 और 1 13 है तो फिर नहीं होगा सम 3 से। तो फिर अब क्या किससे करेंगे 5 से, बिकॉज लास्ट डिजिट इज 5। अगर लास्ट डिजिट 0 और 5 है तो वो नंबर किससे डिवाइड हो जाएगा अपना 5 से। लेकिन 5 से पहले हमें क्या है 3 से भी चेक कर लेना चाहिए कि अगर 3 से होता तो हमें पहले 3 से डिवाइड करेंगे उसको। अब देखो 5 से 5 3 जा 15 एंड यहाँ से क्या बचेगा 2 और 5 5 जा 25। अब 5 7 जा 35, अब 7 1 जा 7। तो अब ये देखे हमने पेयरिंग किस किस की बन गई 2 की बन गई, दोबारा फिर 2 की बन गई, 5 की बन गई, लेकिन 7 की नहीं बनी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे हेयर 7 हैज नो पेयर, देयरफॉर वी डिवाइडेड 7 बाय 7 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो अब हम इसको क्या कर देंगे 7 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद ये किसका स्क्वायर आ जाएगा देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये इसका 20 का स्क्वायर बन जाएगा अपना, ठीक है। क्योंकि देखो 2800 को किससे डिवाइड करना था 7 से। 7 चौक 28 और ये आ गया अपना 400। अब 400 का तो तुम्हें पता ही होगा किसका स्क्वायर होता है ये 20 का। तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा अपना 20, क्या आ जाएगा 20। ये था अपना क्वेश्चन 6th का 5th पार्ट। अब क्वेश्चन 6th का लास्ट और 6th पार्ट देखो, 6th पार्ट और लास्ट पार्ट 1620। अब देखो लास्ट डिजिट क्या है 0 है तो हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से। 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2 और 0 एज इट इज, और 2 4 जा 8 एंड 2 0। अब 1 उतारा नहीं चला तो क्या आ जाएगी 0। अब 2 5 जा 10। अब क्या है 4 और 5 कितना हो गया अपना 9, तो 9 हो गया तो हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। अब 3 से फिर 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 15।
ठीक है। अब 3 से करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे किसका पेयर नहीं बना अपना? 5 का। किसका नहीं बना? 5 का। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? हेयर 5 हैज नो पेयर, तो 5 का कोई पेयर नहीं है, देयरफॉर वी डिवाइड इट बाय 5। तो हम इसको इट, इसके लिए यूज किया हमने इट, देयरफॉर वी डिवाइड इट बाय 5 टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो हमने लिख दिया 1620 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 324। अगर हमने स्क्वायर लर्न किए हैं तो ये किसका स्क्वायर होता है? अपना 18 का। अगर लर्न नहीं किए हों किसी बच्चे ने तो फिर हम कहां से निकाल लेंगे? फिर हम जो हमारा पेयर नहीं बना उसको छोड़ देंगे जब हमें डिवाइड करना हो। तो देखो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, ये यहीं से आ गया अपना। देखो एक पेयर ये बना था, एक ये बना था और एक ये बना। पेयर में से एक को लेते हैं, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। तो ये 18 का स्क्वायर बन जाएगा अपना डिवाइड करने के बाद। जब हमें मल्टीप्लाई करनी हो तो हम इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद वो उस नंबर का स्क्वायर बनेगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। I hope you like my video. If you like my video, please like, share and subscribe my channel.